हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल आयज़ा फ़हद। ये तो हम सब ने कभी ना कभी सुना ही होगा कि आती हुई सर्दी और जाती हुई सर्दी बच्चों के लिए थोड़ी टफ होती है, क्योंकि अक्सर ही जाती हुई सर्दी में बच्चों को सर्दी ज़ुकाम खांसी होना, फीवर होना, वायरल इन्फेक्शन होना और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जाती हुई सर्दी बच्चों के लिए टफ क्यों होती है, कौन सी मिस्टेक्स हमें बेबी के साथ जाती हुई सर्दी में नहीं करना चाहिए, जिससे हमारा बेबी हेल्दी रहे और बीमारियों से भी प्रोटेक्ट रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जाती हुई सर्दी बच्चों के लिए टफ क्यों होती है। देखिए, छोटे बच्चों की इम्यूनिटी अभी डेवलप हो रही होती है, यानी कि वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। लेकिन बदलते मौसम में ये 3 चेंजेस आते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर में चेंजेस होना, ह्यूमिडिटी में चेंजेस होना और साथ ही खान पान में भी चेंजेस होना। इन तीनों चेंजेस की वजह से बच्चों की इम्यूनिटी लो हो जाती है, जिसकी वजह से अक्सर के बदलते मौसम में बच्चों को वायरल इन्फेक्शन होना, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना और भी ज्यादा बढ़ जाता है। अब बात करते हैं कि बदलते मौसम में बच्चों के साथ हमें कौन सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारा बेबी बार बार बीमार ना पड़े और बीमारियों से प्रोटेक्ट रहे। देखिए, सबसे पहली चीज कि बदलते मौसम में बच्चों को सर्द गर्म होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि घर का टेम्परेचर अलग होता है और बाहर का टेम्परेचर अलग होता है। और इसी के साथ साथ मॉर्निंग और इवनिंग का टेम्परेचर अलग होता है और दिन के टाइम का टेम्परेचर अलग होता है। तो आप बेबी को जो भी कपड़े पहनाएं बहुत ध्यान से पहनाएं, यानी अगर आप बेबी को बाहर लेकर जा रहे हैं तो अच्छे से लेयरिंग करना है, क्योंकि हवाएं इस टाइम बहुत ज्यादा चल रही होती हैं, तो इससे बेबी को ठंड लग सकती है। तो सबसे पहले सिंपली अपने कॉटन का देना है, फिर उसके बाद आप इनर हाई नेक दे सकते हैं और लास्ट में वेदर के हिसाब से आप बेबी को स्वेटर या वुलन टॉप्स वगैरह कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन स्पेशली मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम पर बेबी को अच्छी लेयर देनी है। आप दिन के टाइम पर थोड़ी बहुत लेयर कम कर सकते हैं वेदर के हिसाब से, क्योंकि इस टाइम धूप भी थोड़ा बढ़ जाती है और दिन के टाइम थोड़ी गर्मी होती है। तो हमें ये लगता है कि अब सर्दियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई, जिसकी वजह से हम बेबी को लेयर अप करना भूल जाते हैं। क्योंकि मैं भी आयज़ा को आज भी मॉर्निंग के टाइम पर सेम यही लेयर देती हूँ। हाँ, मैंने सॉक्स जो हैं वो एक कर दिए हैं और कभी कभी जब ज़्यादा मुझे ठंड महसूस होती है तो मैं 2 उसे सॉक्स भी पहनाती हूँ। लेकिन अगर आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि हाँ कितने लेयर दें, कैसा वेदर है, तो आप बेबी को जब भी ये सारे लेयर्स दें, कहीं बाहर लेकर जाएं या घर में भी है बेबी, तो आप उसे चेक कर लें। अगर बेबी को पसीने आ रहे हैं इतनी सारी लेयर्स में, तो आप बेबी के लेयर्स को कम कर सकते हैं, और अगर बेबी के हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हैं तो लेयर बढ़ा सकते हैं। तो इसी तरीके से सिंपली आपने चेक कर लेना। नेक्स्ट है कि बच्चों को इस टाइम पर इंटरनली हाइड्रेटेड रखना है। अगर बेबी 6 मंथ से छोटा है तो उसे टाइम टू टाइम ब्रेस्ट फीड कराइए, या बेबी फॉर्मूला फीड पर है तो उसे फॉर्मूला फीड पिलाइए। और अगर बेबी 6 मंथ से बड़ा है तो ये ड्रिंक आप बेबी को डेली दे सकते हैं, क्योंकि ये बेबी की इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है और बेबी को इंटरनली हाइड्रेटेड रखता है। और इसके अलावा आप बेबी को लिक्विड डाइट दें। जो भी सेमी सॉलिड्स आप बेबी को स्टार्ट करना चाहते हैं 6 मंथ्स के बाद, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, वो आप बेबी को साथ में दे सकते हैं। इससे बेबी जो है इंटरनली हाइड्रेटेड रहता है। और ये ड्रिंक आप किसी भी सीजनल फ्रूट्स के साथ रेडी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि अगर बेबी 1.5 ईयर से छोटा है तो आप बेबी की डेली मसाज करें। अगर आप चाहें तो दिन में 2 बार भी मसाज कर सकते हैं, बेबी के फास्ट वेट गेन के लिए, बेबी को जल्दी से हेल्दी करने के लिए। लेकिन अगर बेबी 1.5 ईयर से बड़ा है, किसी रीजन की वजह से आप बेबी को डेली मसाज नहीं देना चाहते हैं, तो एटलीस्ट वीक में 2 से 3 बार मसाज, लेकिन डेली कम से कम बेबी के हाथ पैर और सर की मालिश जरूर करें। क्योंकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग बेबी की अगर हम सर की मालिश करते हैं तो इससे बेबी की स्लीप अच्छी होती है, बेबी बहुत ज्यादा रिलैक्स होता है और बच्चों को सर्दी जुकाम और खांसी भी कम हो जाता है। और सर्दी में बच्चों की मालिश के लिए आप बादाम रोगन ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल हमें अवॉइड करना है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस बदलते मौसम में भी आपको बच्चे को धूप में थोड़ी देर ज़रूर लेकर जाना चाहिए। इससे बच्चे को विटामिन डी मिलती है, जिससे बेबी की मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और इसके साथ साथ बेबी की इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है। नेक्स्ट है कि अगर बच्चा 6 मंथ से बड़ा है तो उसके डाइट में ड्राई फ्रूट्स ज़रूर शामिल करिए, स्पेशली बादाम हम बेबी को घिस कर दे सकते हैं, बादाम का शीरा बनाकर दे सकते हैं, या इस तरीके से आप एक प्रोटीन पाउडर तैयार कर लें सारे ड्राई फ्रूट्स को और सीड्स को मिक्स करके। इससे बेबी की इम्यूनिटी बूस्ट होती है, बेबी को अंदर से गर्माहट प्रोवाइड करता है, जिससे बच्चा बार बार बीमार नहीं होता, बच्चों को सर्दी और जुकाम खांसी भी नहीं होने पाती। नेक्स्ट है कि बच्चों को विटामिन सी रिच फ्रूट्स ज़रूर खिलाइए। इस टाइम पर काफ़ी अच्छे सीजनल फ्रूट्स आते हैं, उन्हें हम बेबी को दे सकते हैं, क्योंकि ये भी बेबी की इम्यूनिटी बूस्टर का काम करते हैं और बेबी की स्किन और हेल्थ के लिए ये फ्रूट्स बेस्ट माने जाते हैं। कुछ फ्रूट्स जो कि बेबी बिना छीले खाते हैं तो उस पर पेस्टिसाइड्स रह जाते हैं, तो उन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद ही बेबी को खाने के लिए दें।
नेक्स्ट है कि इस टाइम पर वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन हर जगह फैला हुआ होता है। सो आप कोशिश करें कि बेबी को ज़्यादा भीड़ वाली जगह पर ना लेकर जाएं, जिससे बेबी को ये सारे प्रॉब्लम्स ना होने पाए। और जाती हुई सर्दी में एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि बच्चे को कभी भी ज़मीन पर मत बिठाइए। आप मैट पर या बेबी को बेड पर बैठा सकते हैं, क्योंकि ज़मीन पर बिठाने से सबसे ज़्यादा ठंड लगने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आपको बेबी में सर्दी जुकाम खांसी के कुछ सिम्टम्स दिखें तो फ़ौरन, अगर बेबी 6 मंथ से छोटा है तो आप एक जायफल को घिस, और जायफल का पाउडर आपने सरसों के तेल में मिक्स करके रख लेना है। और जब भी बेबी को अप्लाई करना हो तो इसे हल्का सा वार्म यानी गुनगुना कर लीजिए। फिर बेबी के चेस्ट में, बैक में, हाथ पैर के तलवे में अच्छे से मसाज करिए। आप जायफल के पेस्ट को बेबी के माथे पर भी लगा सकते हैं अगर बेबी 6 मंथ से छोटा है, क्योंकि जायफल एक बहुत पुराना और असरदार टोटका है बच्चों में सर्दी जुकाम खांसी को ठीक करने के लिए। तो आप भी अपने बेबी के लिए इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर बेबी 6 मंथ से बड़ा है तो उस केस में आप जो मिल्क बेबी को देते हो उसमें 1 चुटकी जायफल पाउडर मिक्स करके बॉयल कर लेना है। जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो उसे छान कर हम बेबी को दे सकते हैं। सो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि जायफल बेबी को नहीं दिया जा सकता, लेकिन हम बेबी को जायफल दे सकते हैं सही क्वांटिटी में और सही एज वाइज। यानी कि 6 मंथ से बड़े बच्चे को जायफल का मिल्क हम हफ्ते में 1 से 2 बार दे सकते हैं। इससे बेबी की इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी और बच्चों का चेस्ट इन्फेक्शन भी चुटकियों में दूर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अगर बच्चों की नोज ब्लॉक है तो आप इस तरीके से घर पर ही बेबी की नोज को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। यानी कि आधे कप पानी में आधे टीस्पून के जितना हमने नमक ऐड करना है। अच्छे से बॉईल करने के बाद जब वो रूम टेम्परेचर पर आ जाए 2 से 3 ड्रॉप बेबी की नोज में हमें डालना है एक ड्रॉपर की हेल्प। ड्रॉप्स डालने के बाद 1 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि नोज अच्छे से क्लीन हो सके। फिर उसके बाद हमें कॉटन बड्स से थोड़ा बहुत क्लीन करना है। फिर उसके बाद कॉटन का कपड़ा लेंगे या वाइप्स लेंगे, बेबी की नोज़ को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये आपने तब करना है जब आपके पास नोज़ल ड्रॉप्स अवेलेबल ना हो, तो आप घर पर इस तरीके से क्लीन कर सकते हैं। अदरवाइज़ नोज़ल ड्रॉप्स अगर आपके डॉक्टर ने रिकमेंड की है तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही हो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।